हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुंडली में कौन कौन से धन योग होते हैं और कैसे हम कुछ कॉम्बिनेशंस अपनी कुंडली के अंदर चेक करके ये देख सकते हैं कि क्या हमारी कुंडली में भी अच्छे धन योग बने हुए हैं, और अगर अच्छे धन योग बने हुए हैं तो उनके रिजल्ट्स हमें कब मिलेंगे और किस तरह से उनके रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो कॉम्बिनेशन फॉर वेल्थ कुंडली में धन योग के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सब लोगों को एक बात इन्फॉर्म कर देता हूँ कि देखिए, जो शिनाजी एस्ट्रोलॉजी है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बहुत ही होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज प्रदान करें, उन्हें अच्छी एक एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष होता है उसके बारे में जानकारी दें, और ऐसी रेमेडीज हम इसके अंदर बताते हैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस के अंदर जो बहुत ही लो कॉस्ट रेमेडीज होती हैं, या उनको करने के लिए कोई भी आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी रेमेडीज ही हम यहाँ पर बताते हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं। और हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने का जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिले और आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ मिले। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे वीडियोस भी जाकर आप नीचे चेकआउट करिएगा। काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमने बनाए हैं। और हमारा मेन मोटिव यही है कि जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है उसे हम वर्ल्ड लेवल पर अच्छे से प्रमोट कर सकें, और जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है हमारा, यानी कि जो हिंदू ज्योतिष है, उसको हम हर घर तक पहुंचा सके। क्योंकि देखिए, काफी सारे आजकल ऐसे पंडित होते हैं या काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी कुंडली के नाम पर हमें डराते हैं, राहु के नाम पर, शनि के नाम पर, केतु के नाम पर हमें डराते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक एस्ट्रोलॉजी के लिए हमारे मन में एक बहुत ही गलत धारणा बन चुकी है कि एस्ट्रोलॉजर है, ये तो कहीं ना कहीं पैसे लूटेगा, ये तो पैसे खराब करेगा, इस तरह का हमारे मन में ख्याल आता है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्योर साइंस होती है। और जितने भी 9 के 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, चाहे भले ही वो जुपिटर हो, बृहस्पति हो, मरकरी हो, बुध हो, वीनस हो, या फिर चाहे राहु केतु शनि हो, कोई भी प्लेनेट हमें दुख नहीं देता है। यही हम हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको बताते हैं। हर प्लेनेट को हम अगर अलाइन कर लेते हैं, हर प्लेनेट को अगर हम अच्छे से उस प्लेनेट की रेमेडीज कर लेते हैं, तो सारे के सारे जितने भी प्लेनेट्स होते हैं, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, हमें बेनिफिट जरूर देकर जाएंगे। और हम हमारे वीडियोस के अंदर ऐसी हजारों रेमेडीज बताते हैं जिससे आपको सारे के सारे प्लेनेट बेनिफिट देकर जाएंगे। तो अगर आप भी जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, वो प्लैनेट्स आपकी जिंदगी के अंदर आपको आशीर्वाद दें, आपको ब्लेस करें, ऐसा चाहते हैं, तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करिएगा, क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और हम देखिए, सबसे पहले कुंडली में जो धन योग है उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो धन योग होता है हमारा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे कुंडली के अंदर देखिए, जो कौन कौन से दो घर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं अगर धन योग हमें चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो ये कुंडली का सेकंड हाउस होता है, ये सेकंड हाउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है अगर हमें धन योग चेक करना है। क्योंकि देखिए, जो सेकंड हाउस होता है वो हमारा बैंक बैलेंस का हाउस होता है, यानी कि जितना भी पैसा हमने कमाया और वो पैसा कमाने के बाद में हमारे बैंक के अंदर जो पैसा जा रहा है, वो पैसा हम कहाँ से देखते हैं? हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो ये एक हमारा धन योग में काफी इंपॉर्टेंट जो सेकंड हाउस है वो हमारा भूमिका निभाता है। दूसरा देखिए कि जो हमारा 11th हाउस है, तो ये हाउस भी हमारा काफी ज्यादा धन संपत्ति से जुड़े जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा ये जो 11th हाउस होता है ये भी भूमिका निभाता है। तो ये जो होता है हमारा, ये इनकम का हमारा स्थान होता है, यानी कि जितने भी हमारे जिंदगी के अंदर गेन्स होते हैं, जितने भी हमारी जिंदगी के अंदर प्रॉफिट्स होते हैं, तो उनका हाउस कौन सा होता है हमारा? उनका 11th हाउस होता है। तो सेकंड हाउस और जो ये 11th हाउस है, तो दोनों हाउस हमारे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कुंडली में जो धन योग होता है, धन योग के लिए। तो ये बहुत अच्छे स्थान हमारी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस और 11th हाउस हमारे माने जाते हैं। तो चलिए अभी हम कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो ये है कि जो सेकंड हाउस है हमारा, अगर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर हमारी कुंडली के अंदर एग्जॉल्टेड है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली में धन योग के लिए। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमारी यहाँ पर कुंभ लगन की पत्रिका है, यहाँ पर 11 नंबर है, यहाँ पर 12 नंबर है। और देखिए, यहाँ पर हमने 12 नंबर लिखा, यानी कि जो सेकंड हाउस है, तो यहाँ पर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पर कौन बन रहा है? यहाँ पर जुपिटर बन रहा है। और जुपिटर अगर हमारी कुंडली के अंदर एग्जॉल्टेड है, सपोज करिए जुपिटर हमारा 5th हाउस के अंदर बैठ गया है, और
जुपिटर जो है यहाँ पर, चलिए देखिए जुपिटर यहाँ पर हमने सपोज करिए सिक्स हाउस के अंदर यहाँ पर जुपिटर बैठ गया हमारा, और सिक्स हाउस के अंदर जुपिटर बैठ के कैसा हो गया है, एग्जॉल्टेड हो गया है। तो भले ही जुपिटर छठे घर के अंदर हो, लेकिन जो जुपिटर सेकंड हाउस का यहाँ पर रूलर हो रहा है, और सेकंड हाउस का रूलर यहाँ पर किस पोजीशन के अंदर है, एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें काफी ज्यादा धन प्रदान करेगा, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और ऐसा जो पर्सन होगा, देखिए सिक्स हाउस में है, तो जो ऐसा पर्सन होगा वो जॉब से बहुत अच्छा धन कमा सकता है। अभी देखिए अगर हम सपोज करिए कि हमारा जो कुंडली है, सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारा यहाँ पर जुपिटर बने हुए हैं। अभी एक और एग्जाम्पल से हम इसको लेकर समझते हैं कि सपोज करिए कि हमारी यहाँ पर जो पत्रिका है, ये यहाँ पर सपोज करिए हमारी जो पत्रिका है 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की पत्रिका है। और यहाँ पर देखिए जो सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस जो होता है चंद्रमा का हाउस यहाँ पर आ रहा है। सेकंड हाउस के रूलर चंद्रमा है हमारे, और जो चंद्रमा है सपोज करिए ये 12वें घर के अंदर हमारे एग्जॉल्टेड होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देखिए जो ऐसा पर्सन होगा, भले ही मून यहाँ पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पर भले ही उसके 12th हाउस के अंदर हो, लेकिन चंद्रमा भी उसको धन संपत्ति में काफी ज्यादा फायदा देंगे। ऐसा पर्सन जो होगा मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू अच्छा पैसा कमाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू अच्छा पैसा कमाएगा, विदेश जाकर अच्छा पैसा ऐसा इंसान कमाएगा। तो जो भी कॉम्बिनेशन हमारे बनते हैं सेकंड हाउस के जो लॉर्ड के, जो यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन बताया, तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन था ये कॉम्बिनेशन अगर हमारा बन जाता है, तो यानी कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो हमारा एग्जॉल्ट हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा वेल्थ के लिए। अभी सेकंड कॉम्बिनेशन देखते हैं कि देखिए अगर हमारा जो 11th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर 11th हाउस का लॉर्ड हमारा एग्जॉल्ट हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा है हमारे पास में साइन होता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर हमने कुंभ लगन की पत्रिका बनाते हैं, तो 11th हाउस का लॉर्ड कौन है यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर देखिए 11th हाउस का जो लॉर्ड होता है, यहाँ पर भी 11th हाउस के लॉर्ड हमारे जुपिटर हो रहे हैं। और सपोज करिए कि यहाँ पर जो 11th हाउस के लॉर्ड जुपिटर हो रहे हैं, तो जुपिटर जो है यहाँ पर आप ये मानिए कि सपोज करिए जुपिटर 5th हाउस के अंदर एग्जॉल्ट हो गए हैं, तो देखिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है। अभी यहाँ पर जो जुपिटर है वो आय भाव के स्वामी हैं, और आय भाव के स्वामी होकर जो जुपिटर है वो 5th हाउस के अंदर एग्जॉल्ट हो चुके हैं। तो ऐसा जो पर्सन होगा वो भी काफी ज्यादा इनकम उसकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा इंसान का भी धन योग काफी ज्यादा मजबूत होगा। तो ये हमने सेकंड रूल बताया कि जो हमारा रूलर है इसका, जो हमारे 11th हाउस का लॉर्ड है वो भी एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर होगा, तो भी हमें काफी ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। तो आई होप देखिए आप अपनी कुंडली के अंदर इसे नोट भी करिएगा, वीडियो को जरूर, और इसको जरूर चेक भी करिएगा। अभी हमने देखिए लास्ट वीडियो एक बनाया था दीर्घायु के जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि लंबी आयु के जो कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे एक बार आप जाकर हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। उसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, 10,000 से ज्यादा व्यूज उसके 4-5 दिन के अंदर आ गए हैं। तो जरूर एक बार जाकर वो भी चेक करिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो के अंदर जो तीसरा हमारा कॉम्बिनेशन है, अभी देखिए जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है और जो 11th हाउस का लॉर्ड है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में बैठे हो, यानी कि एक दूसरे के साथ में अगर कंजंक्ट हो जाते हैं अगर, तो ये भी बहुत अच्छा योग बनाता है। अभी देखिए सपोज करिए आपकी सिंह लग्न की पत्रिका है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो देखिए चलिए दोनों हमारे एक ही होंगे, और कोई पत्रिका हम उठाते हैं यहाँ पर, सपोज करिए हमारे यहाँ पर तुला लग्न की पत्रिका है यहाँ पर, तो देखिए तुला लग्न की जो पत्रिका होगी, तो इसके अंदर जो 11th हाउस के जो स्वामी बन रहे हैं वो सूर्य बन रहे हैं, और जो हमारे सेकंड हाउस के स्वामी बन रहे हैं वो मंगल बन रहे हैं। अब सपोज करिए कि यहाँ पर जो मंगल है और जो सूर्य है वो 4th हाउस के अंदर दोनों आकर बैठ गए, तो देखिए जब मंगल और सूर्य जो है एक साथ आकर बैठ गए हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड हाउस का रूलर है मंगल, यानी कि जो सेकंड हाउस का हमारा रूलर है, और जो सूर्य जो 11th हाउस का रूलर है वो एक साथ आकर बैठ गया है। तो अगर ऐसा हो जाता है, तो ऐसा पर्सन के अंदर भी बहुत अच्छा धन योग बनता है, ऐसा पर्सन भी कुंडली में काफी ज्यादा वेल्थ कमाता है, काफी ज्यादा पैसा कमाता है। तो ये भी आप जरूर अपनी कुंडली के अंदर चेक करिएगा कि कहीं भी सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड अगर एक साथ कंजंक्ट हो जाते हैं, तो ये भी धन संपत्ति के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एक कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो जरूर अपनी कुंडली में सब लोग जरूर चेक करिएगा। अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं हम, चलिए अगला कॉम्बिनेशन क्या है कि जैसे अभी यहाँ पर बात करें कि सेकंड और 11 का जो लॉर्ड है वो कंजंक्ट हो गए। चौथा रूल क्या कहता है कि जो सेकंड हाउस का लॉर्ड हो रहा है और जो 11th हाउस का लॉर्ड बन रहा है, तो ये दोनों लॉर्ड अगर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए, अगर सेकंड हाउस का जो रूलर है और 11th हाउस का जो रूलर है वो एक दूसरे से
एक्सचेंज हो जाते हैं तो भी ये हमारे पास में ये योग बनाएगा। जैसे 7 है, 6 और 5 है, और यहाँ पर देखिए 8 है। तो देखिए यहाँ पर जो अगेन एक बार बात करते हैं कि देखिए जो 11th हाउस है उसके रूलर कौन हो रहे हैं, सूर्य हो रहे हैं, और जो 8th हाउस है उसके रूलर कौन हो रहे हैं, मंगल हो रहे हैं। तो देखिए सपोज करिए कि जो सूर्य है वो आपके सेकंड हाउस के अंदर आकर बैठ जाए और मंगल आपके 11th हाउस के अंदर बैठ जाए। तो ये देखिए इन्होंने एक्सचेंज बना लिया। एक्सचेंज कैसे बनाया? सेकंड हाउस का रूलर 11th में जाकर बैठ गया और 11th हाउस का रूलर सेकंड में जाकर बैठ गया। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा धन योग बनाएगा। और ये जब धन योग फलित होगा तो आपको काफी ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, आपकी इनकम अच्छी होगी और बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा। तो ये भी आप अपनी कुंडली के अंदर जरूर चेक करिएगा। ये वाला जो चौथा कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, अगर ये भी है तो भी आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छे तरीके के साथ में होगी। अगले धन योग की बात करते हैं। तो देखिए ये जो धन योग है, अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो देखिए पांचवा धन योग क्या कहता है कि जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है हमारा वो अगर फिफ्थ हाउस में है या फिर नाइन्थ हाउस में है, देखिए इन दोनों हाउस के अंदर अगर है, देखिए फिफ्थ और नाइन्थ जो हमारे हाउस होते हैं ये डिवाइन ब्लेसिंग के हाउस होते हैं हमारा। और इन्हें हम कुंडली के अंदर लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। इन दोनों स्थानों को हम लोग लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो देखिए अगर हमारा सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ जाएगा, अपार धन की प्राप्ति ऐसे इंसान को होती है। रुपया गिनता ऐसा इंसान रुपया गिनना भूल जाता है लेकिन पैसा आना कम नहीं होता इसका। तो देखिए सपोज करिए यहाँ पर 8 नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 9 नंबर लिख देते हैं। तो देखिए ये हमारी हमने वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाई है, और जो हमारा सेकंड हाउस है उसके रूलर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं, यानी कि गुरुदेव होते हैं। अब सपोज करिए गुरु हमारी कुंडली के अंदर यहाँ पर फिफ्थ हाउस के अंदर आकर बैठ जाए या फिर हमारी कुंडली के अंदर नाइन्थ हाउस में आकर बैठ जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छा धन योग बनाएगा और ऐसे इंसान को भी काफी ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि देखिए जो धन भाव का स्वामी है उसको वो डिवाइन ब्लेसिंग के अंदर आ गया, तो ऐसे इंसान को भगवान की ब्लेसिंग के थ्रू धन की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जरूर इसको कॉम्बिनेशन को भी देखिएगा। देखिए अभी तक आप अगर चैनल पर बने हुए हैं वीडियो को और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि देखिए हमने एक दीर्घायु का वीडियो लाए थे, अभी हम कुंडली में धनियों का वीडियो लाए हैं, आगे राजयोग का वीडियो भी आएगा। तो डेफिनेटली चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। छठा योग देखते हैं। छठा योग ये कहता है कि अगर 11th हाउस का जो स्वामी है हमारा, 11th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो भी हमारे फिफ्थ या नाइन्थ हाउस के अंदर जाकर बैठ जाता है, तो ये भी देखिए जो है धन योग बनाता है। जैसे कि अगर सपोज करें कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि सपोज करिए, चलिए यहाँ पर हमने जो पत्रिका ली है वो मेष लग्न की पत्रिका ली है। यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पर 11 होगा। तो देखिए यहाँ पर 11th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो कौन बनते हैं, यहाँ पर शनि बनते हैं। अब शनि कुंडली के अंदर अगर आपके फिफ्थ हाउस के अंदर आ जाते हैं या फिर शनि कुंडली के अंदर आपके नाइन्थ हाउस के अंदर आ जाते हैं, तो देखिए ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग धन योग एक आपका बनाएगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग धन योग इसलिए होगा क्योंकि शनि जो है यहाँ पर अगर नाइन्थ में बैठेगा तो तीसरी दृष्टि से अपने 11th हाउस को देखेगा, और अगर बैठेगा शनि फिफ्थ हाउस में तो अपनी सातवीं दृष्टि से देखेगा। यानी कि देखिए शनि जो होगा यहाँ पे ऐसे इंसान जो होगा डिवाइन ब्लेसिंग्स भी ऐसे इंसान को मिलेगी और प्रोफेशन भी ऐसे इंसान का बहुत अच्छा रहेगा, और आदमी काम के थ्रू बहुत ज्यादा धन कमाएगा। ऐसे इंसान को भी धन बहुत ही ज्यादा अच्छी अमाउंट में प्राप्त होगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी हम अपनी कुंडली के अंदर चेक कर सकते हैं कि अगर 11th हाउस का स्वामी है और 11th हाउस का स्वामी अगर जाकर बैठ जाता है हमारी कुंडली के फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा उत्तम धन योग बनाते हैं। सातवां ये है कि अगर देखिए अगर आप अभी तक छह आपके पास, ये देखिए छह हमने आपको यहाँ पर बताए हैं जो कॉम्बिनेशन है, इन छह में से कोई एक भी अभी आपको अगर नहीं मिला है तो हो सकता है कि सातवां आपको मिल जाए। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, निराश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है और कोई आपके अंदर मिल जाए। अभी हम और योग भी बता रहे हैं। तो देखिए अगर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड और अगर हमारा यहाँ पर जो 11th हाउस का लॉर्ड है, अगर ये एक दूसरे से सेवेंथ एस्पेक्ट पे बैठ जाते हैं, यानी कि सातवीं दृष्टि से अगर एक दूसरे को देख लेते हैं, तो चलिए आओ इसको हम लोग आइए हम लोग समझते हैं इसको। तो सपोज करिए यहाँ पर वृषभ लग्न की पत्रिका हमने बनाई यहाँ पर, तो वृषभ लग्न की जो पत्रिका यहाँ पर हमने बनाई है, तो यहाँ पर देखिए जो 11th हाउस है उसके स्वामी तो यहाँ पर जुपिटर हो जाएंगे हमारे। 11th हाउस के स्वामी कौन हो रहे हैं, जुपिटर हो रहे हैं। और यहाँ पर जो बुध हो रहे हैं हमारे, बुध वो हमारे सेकंड हाउस के स्वामी हो रहे हैं, यानी कि जो मरकरी हैं। अब सपोज करिए मरकरी जो है जुपिटर यहाँ पर 10th हाउस के अंदर बैठ गए और मरकरी यहाँ पर हमारे
फोर्थ हाउस के अंदर बैठ गए तो देखिए डायरेक्टली संबंध बन रहा है। यहाँ पर जो मरकरी है, यहाँ पर मरकरी हमारे यहाँ पर सेकंड हाउस के स्वामी है, और जो जुपिटर है यहाँ पर जुपिटर हमारे 11th हाउस के स्वामी हैं, और दोनों अपने सातवीं एस्पेक्ट से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये भी एक धन योग का निर्माण कर रहे हैं। जब सेकंड हाउस का स्वामी और जो 11th हाउस का स्वामी है एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को सातवें एस्पेक्ट से देखते हैं, तो ये एक बहुत ही उत्तम धन योग बनाते हैं। और ऐसा इंसान जो होता है बहुत ही ज्यादा तरक्की करता है, और ऐसे इंसान को काफी ज्यादा धन संपत्ति जो है ऐसे इंसान को बहुत ही ज्यादा प्राप्त होती है। तो ये देखिए एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर है कि ये जो स्वामी है यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए हैं हमारे पास। तो देखिए ये भी अपनी कुंडली के अंदर हम जरूर चेक कर सकते हैं। तो ये भी देखिए धन योग का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए ये हमने सातवें धन योग की बात करी है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ धन योग है जिनके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए ये तो हमारे जो मेन धन योग है, मतलब कि ये धन योग है, तो हम बिल्कुल बिना देखे कह सकते हैं कि ऐसे इंसान को धन की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसे इंसान को रुपया पैसा बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। और आगे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम ये भी बताएंगे कि किस समय ये धन योग फलित होते हैं। देखिए आपकी जिंदगी तो 90-80 साल की होगी अगर हमारी पूर्ण आयु है। आयु वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपकी आयु कितनी हो सकती है। तो देखिए इंसान की जिंदगी तो बहुत होती है, लेकिन धन योग फलित कब होंगे उसके ऊपर आगे वीडियो के अंदर बनाएंगे, तो जरूर बने रहिएगा। अगला धन योग देखते हैं। देखिए आठवां धन योग क्या कहता है। आठवां धन योग ये कहता है हमारा कि देखिए जो धन के हमने दो ग्रह यहाँ पर हमारे एस्ट्रोलॉजी में दो ग्रह बताए जाते हैं जो धन के ग्रह होते हैं। तो पहला तो होता है जुपिटर हमारा। तो जुपिटर अगर हमारे केंद्र के हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और या फिर हमारे त्रिकोण के हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो देखिए यानी कि जुपिटर 1, 4, 7, 10, 5 या 9, अगर जुपिटर इन हाउस के अंदर कहीं पे बैठा हुआ है, जुपिटर 1, 4, 7, 10, 5 या 9, अगर जुपिटर इन हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो ये भी एक धन योग होता है। क्योंकि देखिए जो केंद्र और त्रिकोण के स्थान होते हैं इसे कुंडली में लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान माना जाता है। तो ऐसे में अगर जुपिटर बैठता है तो जुपिटर धन संपत्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि करता है, और ऐसे इंसान को कभी भी धन संपत्ति से जुड़ा हुआ समस्या नहीं होती। ऐसे इंसान को जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अपार धन की प्राप्ति होती है, बहुत ही ज्यादा ऐसे इंसान को रुपए पैसे की प्राप्ति होती है। ये आठवां धन योग है। और डेफिनेटली अगर ऐसे इंसान को इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है तो उसको भी धन की प्राप्ति होगी, जरूर होगी, ऐसे इंसान को भी धन की प्राप्ति। अभी आगे बढ़ते हैं, नवे धन योग की बात करते हैं। तो देखिए जो धन संपत्ति देने वाला दूसरा प्लेनेट है वो वीनस होता है हमारा, यानी कि जो हमारा शुक्र ग्रह होता है। तो देखिए जो शुक्र ग्रह होता है हमारा, अगर शुक्र ग्रह भी हमारी कुंडली के अंदर केंद्र या त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, शुक्र ग्रह भी केंद्र या त्रिकोण के अंदर अगर कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि 1, 4, 7, 10, 5 या 9, अगर इसमें शुक्र ग्रह भी बैठा हुआ है, तो भी ये हमारी कुंडली के अंदर एक धन योग बनाता है। और ये भी बहुत अच्छा धन योग होता है, क्योंकि शुक्र जैसा प्लेनेट अगर केंद्र के अंदर आता है तो ऐसा इंसान भी धन संपत्ति से युक्त होता है, और ऐसे इंसान को भी बहुत ही ज्यादा धन संपत्ति प्राप्त होती है। और शुक्र के केस में देखिए 12th हाउस भी आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि शुक्र एक इकलौता ऐसा प्लेनेट है कि जो 12th हाउस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और वो क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली में एग्जॉल्टेड होता है 12th हाउस के अंदर, तो ये भी बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बात करी शुक्र। देखिए अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी है 1, 4, 7, 10, 5, 9 या 12 इन हाउस के अंदर कहीं पर शुक्र ग्रह है, तो डेफिनेटली आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी, और ये भी एक धन योग आपकी कुंडली के अंदर आपको जरूर फायदा दिलाएगा। तो देखिए ये हमने यहाँ पर बात करी है। आप आराम से देखिए वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके सारे धन योग नोट कर सकते हैं, अपनी कुंडली के अंदर लगाकर देख सकते हैं। कहीं पर कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि धन योग फलित कब होते हैं। तो देखिए जो प्लेनेट आपकी कुंडली में धन योग बना रहा है उस प्लेनेट की जब महादशा आएगी तो ये धन योग फलित हो जाएंगे। जैसे कि सपोज करिए कुंभ लगन की पत्रिका है, और यहाँ पर सेकंड हाउस के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। तो ऐसे इंसान को जब भी जुपिटर की महादशा आएगी, जुपिटर की जब भी महादशा आएगी, तो 100% ऐसे इंसान का जो बैंक बैलेंस है वो गेन होगा, डेफिनेटली उसको यहाँ पर फायदा होगा। तो देखिए जब भी आपका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है उसकी जब महादशा आएगी तो आपको डेफिनेटली, और अगर वो धन योग बना रहा है तो डेफिनेटली आपको धन की प्राप्ति वो अवश्य ही कराएगा। तो ये देखिए हमने बताया कि कब ये फलित होगा। अभी देखिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए यहाँ पर हमने वृषभ लगन की पत्रिका ली है,
तो वृषभ लगन की पत्रिका में भी देखिए, अब ये वृषभ लगन की पत्रिका में जो यहाँ पर सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है, यहाँ पर मरकरी बनता है। तो जब मरकरी की, यानी कि जब मरकरी की जब हमारे पास में दशा आएगी, महादशा आएगी, तो ये धन योग बहुत अच्छे से फलित होगा। और मरकरी की दशा में ये जो पर्सन है बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, और डेफिनेटली उसका धन योग फलित हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए बुध की महादशा में उसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए जो 11th हाउस का स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं। तो जब भी इस इंसान को जुपिटर की महादशा आएगी, ऐसे इंसान को जब भी जुपिटर की दशा आएगी, तो ऐसे इंसान का जो इनकम है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में बढ़ेगा। यानी कि देखिए, आपको आपकी कुंडली में क्या चेक करना है कि देखिए आपने सबसे पहले चेक कर लिया कि कौन सा प्लेनेट धन योग बना रहा है मेरी कुंडली के अंदर। और अगर वो धन योग बना रहा है तो डेफिनेटली जब उस प्लेनेट की दशा आएगी तो वो धन योग जरूर फलित होगा। अभी देखिए, अगर हमने बात करी थी यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर सपोज करिए हमारे पास मिथुन लगन की पत्रिका है, तो यहाँ पर देखिए फोर्थ हाउस में जो सेकंड हाउस के रूलर हैं हमारे यहाँ पर चंद्रमा हो रहे हैं, और जो 11th हाउस के रूलर हो रहे हैं मंगल हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा और जो मंगल हैं ये दोनों एक साथ आकर बैठ जाएंगे। अगर देखिए जो हमने बात की थी कंजंक्शन वाली, जो हमारा थर्ड रूल था, तो ऐसे में देखिए कि चंद्रमा और मंगल जो है ऐसे पर्सन को, जो चंद्रमा है वो सेकंड हाउस के रूलर हैं और जो मंगल है वो 11th हाउस के रूलर हैं। तो ऐसे इंसान को जब मंगल की दशा आएगी तो भी ऐसे इंसान को धन की प्राप्ति भी होगी और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। और जब चंद्रमा की दशा आएगी तो भी ऐसे इंसान को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 11th धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी एक साथ आकर बैठ गए हैं। अभी देखिए, अगर ऐसा है कि भाई ये एक साथ नहीं भी बैठे हैं, अगर एक दूसरे से सातवीं दृष्टि में भी बैठे हैं, अगर मंगल और मून यहाँ पर एक दूसरे से सातवीं दृष्टि में भी बैठे हैं, तो भी धन योग फलित हो जाएगा। और मार्स की दशा में और मून की दशा में पर्सन बहुत ज्यादा धन कमाएगा, बहुत ही ज्यादा ऐसा पर्सन जो है वो फायदा कमाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने बताया कि धन योग फलित कब होंगे, जिस प्लेनेट आपका धन योग जो प्लेनेट बना रहा है उसकी दशा के अंदर जो धन योग होगा वो फलित हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। आपके परिवार में जितने लोग हैं सबकी कुंडली में लगाकर देखिएगा कि किसकी कुंडली में कितने धन योग बन रहे हैं। अगर दो या दो से ज्यादा धन योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हैं तो 100% आपकी आपको रुपए पैसे की समस्या नहीं होगी, और कभी भी रुपए पैसे की परेशानी आपको नहीं होगी। और जब भी जो प्लेनेट धन योग बना रहे हैं उनकी दशा आएगी तो 100% आपको फायदा जरूर होगा। सो देखिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और हम लेकर आते रहते हैं। कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, और साथ में आप हमारे मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 24/7 का एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें लाइव आप एस्ट्रोलॉजी सीख भी सकते हैं। 2024 का आपको हॉरोस्कोप भी प्रोवाइड कराएंगे। जो 2024 का आपका हॉरोस्कोप है वो भी आप जान सकते हैं क्या रहेगा, और आपकी कुंडली एनालिसिस भी फ्री में किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।